अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, और उर्दू में इसको कहेंगे जौहर आलम। तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा गया है द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, वो अब्दुर्रहमान को दिया गया है। और फिर अब्दुर्रहमान की जो ज़िंदगी है उसके बारे में यहाँ पे जो उसने अपनी इस्लाहात दी उनके बारे में बताया गया है, और उसकी इब्तदाई ज़िंदगी की जो मुश्किलात थी उनके बारे में बताया गया है। तो इनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वाक़या है 750 ईस्वी का। तो उस वक्त अब्बासियों ने उमवी ख़ानदान की हुकूमत का जो तख्ता था उसको उल्ट दिया था, और उसके जितने भी लोग थे उनको कत्ल कर दिया था। तो खुशनसीबी से एक 20 साला जवान अब्दुर्रहमान ज़िंदा बचने में जो है कामयाब हो जाता है। अब्दुर्रहमान जो है वो एक बहुत ही जो है एक ताकतवर जवान था। वो गैर मामूली हिम्मत और जहानत का हामिल जो है एक नौजवान था। अब्बासियों से बच निकलने के बाद वो जनूब की तरफ फिर सफ़र करना शुरू कर देता है, और वहाँ से मुसीबतों को झेलते झेलते बलाखिर वो फ़लस्तीन पहुँच जाता है। तो अब जो है वो स्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में कि 750 ईस्वी में जो है किस तरह से अब्बासियों ने उमवी ख़ानदान की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और वहाँ के जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया। तो वहाँ से सिर्फ जो है एक 20 साला जवान जिसका नाम अब्दुर्रहमान है वो जिंदा बचने में कामयाब होता है, और फिर जो है वो अपनी गैर मामूली हिम्मत और जहानत की वजह से अब्बासियों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, और आखिरकार क्योंकि वो जनूब की तरफ सफ़र करता है और फिर फ़लस्तीन वो पहुंच जाता है। तो यहाँ से वो फिर एक दोस्त के हमरा शुमाली अफ्रीका पहुँचता है, वहाँ से वो कत्ल होते होते बच जाता है। तो इसके बाद फिर अब्बासी ख़ानदान के जसूस इसके पीछे लगे रहते हैं, बचते बचाते वो बिलाखर जो है शुमाली अफ्रीका के ज़िला स्योता में जा पहुँचता है। यहाँ के जो उसके मौजूद माँ के रिश्तेदार थे वो अब्दुर्रहमान को यहाँ पे पनाह देते हैं, और फिर अब्दुर्रहमान अफ्रीका छोड़कर हस्पानिया जा पहुँचता है। जनूबी हस्पानिया में दमिश्क की फ़ौज जो है वो पड़ाव जो है वहाँ पे डाले हुए थी। शामी जो वहाँ पे सिपाही थे उन्होंने अब्दुर्रहमान को अपना लीडर चुन लिया, और उसे फिर जो जनूबी हस्पानिया है उसका हुक्मरान बना देते हैं। कि जब अब्दुर्रहमान जो है अफ्रीका छोड़कर हस्पानिया जा पहुंचता है तो जनूबी हस्पानिया में वहाँ पे जो दमिश्क की फ़ौज है वो अपना वहाँ पे पड़ाव डाले हुए थी, और शामी सिपाही फिर जो है अब्दुर्रहमान को अपना लीडर चुन लेते हैं और उसे जनूबी हस्पानिया का हुक्मरान बना देते हैं। चंद सालों में अब्दुर्रहमान ने पूरे हस्पानिया पर अपनी हुकूमत फिर कायम कर ली। और इसके बाद क्या होता है कि जो अब्बासी खलीफा है वो अब्दुर्रहमान को फिर अपना जो है वहाँ पे स्पेन के अंदर अपना गवर्नर मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान ने उस कत्ल करके जो है मतलब जो गवर्नर वहाँ पे एक और जो स्पेन है उसके अंदर जो है अब्बासी खलीफा ने अपना जो एक गवर्नर वहाँ पे जो है वो मुकर्रर किया होता है। अब्दुर्रहमान जो है उसे कत्ल करके उसका जो सर है वो खलीफा को जो है एक तोहफे के तौर पर भेज देता है। फिर इसके बाद जो है चंद सालों में अब्दुर्रहमान ने फिर अपनी फ़ौज बना ली। ये फ़ौज जो है 40,000 बर्बर नस्ल के जो लोग थे उन पर मुश्तमिल थी। अब्दुर्रहमान ने मुल्क की तरक्की और रियाया की खुशहाली पर भरपूर तवज्जो दी, और जो शहर थे वहाँ के उनको खूबसूरत बनाया, दारुल हुकूमत को साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया किया, और इसके अलावा जो शहर है उसके गिरद दीवार भी बनाई। और फिर जब नेक्स्ट चलते हैं तो अब्दुर्रहमान ने कुर्तबा के बाहर एक अपने लिए फिर महल बनवाया और वहाँ पे एक बाग भी लगवाया, और फिर उस जो महल उसने बनाया था उसका नाम अल ज़ोहरा रखता है। ये 400 कमरों पर मुश्तमिल महल था, और जहाँ उसके मुहाफ़िज़ भी रहते थे। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं कि 788 ईस्वी में अब्दुर्रहमान ने फिर कुर्तबा की एक अजीम मस्जिद की बुनियाद भी रखी, मगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर उसको मुकम्मल ना कर सका। लेकिन बाद में अब्दुर्रहमान के जो जानशीन थे उन्होंने इसे मुकम्मल किया, और इस मस्जिद में एक अजीम दरसगाह भी कायम की गई जिसे बाद में कुर्तबा की यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला। फिर जब नेक्स्ट चलें तो अब्दुर्रहमान का जो दौर था उसमें स्पेन ने फिर तजारत, सनत और ज़राअत में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। मुमलिकत की आमदनी का जो 1/3 हिस्सा है वो फ़ौज पर खर्च किया जाता, 1/3 हिस्सा रिफ़ाए आमा के कामों पर खर्च होता था, बाकी 1/3 हिस्सा जो है वो शाही ख़जाने में जमा कर लिया जाता था। अब्दुर्रहमान जो है वो 73 साल की उम्र में फिर उसकी डेथ हुई। अब्दुर्रहमान के अपने बयान के मुताबिक उससे पूरी ज़िंदगी में हकीकी खुशी के सिर्फ़ और सिर्फ जो है 14 दिन नसीब हुए। तो ये उसका अपना बयान था कि उसको अपनी जो हकीकी ज़िंदगी है उसके अंदर सिर्फ 14 ऐसे दिन थे जो कि उसको खुशी के नसीब हुए थे। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो अब्दुर्रहमान अव्वल की वफ़ात के बाद जो है ममलिकत जो है वो अंदरूनी उनके कुछ खलफशार थे, उनकी जो है वो थोड़ी जो है वो क्लैशेस थे, उनमें वो जो है मशगूल हो गए, फिर बगावतें होना शुरू हो गई, और इस तरह से स्पेन की मुस्लिम रियासत सिर्फ कुर्तबा और इसके जो गिरदनवा के इलाके थे उन तक महदूद होकर रह गई। अब्दुर्रहमान सौम की जब बात करते हैं
तो वो भी जो है अब्दुर्रहमान की तरह बाहिम्मत और ज़हीन था। इसने हारे हुए सूबे दोबारा से फतह किए, तो ये उसकी कामयाबी थी कि जो हारे हुए सूबे थे उनको दोबारा से फतह कर लिया और हिकमत व बसीरत के साथ उसने फिर हुकूमत की। इसका दौरे हुकूमत जो है वो 50 साल तक मुहित रहा। मतलब जो अब्दुर्रहमान सौम की बात करते हैं तो उसका जो दौरे हुकूमत है वो 50 साल तक मुहित रहते। मगरब में ये मुस्लिम हुक्मरानी का अरूज था। इस दौर में फिर कुर्तबा यूरोप का सबसे बड़ा शहर था। इस दौर में ज़राअत और सनत और अरफत ने भी बेमिसाल तरक्की की। तो फिर बनु उमय्या के दौर हुकूमत में कुर्तबा में जो है फिर 13,000 जुलाहे मौजूद थे। वहाँ पे फिर सनत ने तरक्की की, चमड़ा रंगने और इस पर जो नक्श नगार बनाने का काम था उसके जो फ़नून थे वो स्पेन में ही मराकश पहुँचे। ऊन और रेशम की सनत वहाँ पे कायम की गई। स्पेन में रेशम के कीड़े पालने का काम भी बनु उमय्या के दौरे हुकूमत में ही शुरू हुआ था। यहाँ शीशे, पीतल और मिट्टी के बर्तन बनते थे। और फिर जब नेक्स्ट चलें तो कुर्तबा में 1,13,000 मकानात भी थे। 70,000 वहाँ पे 70 जो वहाँ पे लाइब्रेरियाँ थीं, मस्जिदें और महलात वहाँ पे मौजूद थे। शहर की तमाम गलियाँ पुख्ता थीं और इनमें बाकायदा रोशनी का इंतज़ाम भी था। लेकिन इसके अलावा जब नेक्स्ट बात करते हैं तो जब किसी यूरोपी हुक्मरान को किसी माहिर तबीब की ज़रूरत होती या किसी ममार की ज़रूरत होती तो वो कुर्तबा से ही दरख्वास्त करता था। इसकी शोहरत जर्मनी तक जा पहुंची, जहां इसे एक रहबा ने इसे दुनिया का एक हीरा भी करार दिया कि जो यहाँ पे द जेवल ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया है अब्दुर्रहमान को, तो वो एक रहबा ने दिया था जब इसकी जो फेम है वो जर्मनी तक जा पहुंची थी। अब्दुर्रहमान सौम के बाद जो है आने वाले खलीफा अल हकम, उसने स्पेन में फिर इल्म अदब को जो है खूब तरक्की दी। वो खुद भी एक आलम था और इसका जो इल्म है वो भी एक कदर का जो है आमल था। इसकी निगरानी में कुर्तबा की यूनिवर्सिटी जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। फिर इसके बाद जो है अल हाकम ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्लाहात दी। अल हाकम ने जो मशरकी ममालिक हैं उनके मशहूर जो उलमा थे उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया। यूनिवर्सिटी के साथ एक आला पाई की लाइब्रेरी भी उसने बनाई। अल हाकम को किताबों से क्योंकि इश्क था, इसकी लाइब्रेरी में 4 लाख नायाब किताबें भी मौजूद थीं। फिर इसके बाद जो है अल हाकम ने खुद इनमें से बहुत सी किताबों को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि इनमें से बाज़ जगहों पर अपने नोट्स भी उसने तहरीर किए। इस ज़माने में जो अंदलसी सकाफत थी वो अरूज पर थी। मुमताज़ वलंदेज़ी आलम डोजी, तो उसने जोश में आकर ये कह दिया था कि वहाँ पे हर शख्स पढ़ सकता है। तो स्पेन की ये हालत उस वक्त थी जब यूरोप में सिर्फ चंद एक लोग जो है बढ़ सकते थे। तो ये जो है इस टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स थे द जेवल ऑफ द वर्ल्ड के अब्दुर्रहमान ने जो किस तरह से इस्लाहात दी स्पेन के अंदर। और इसके बाद जो है अब्दुर्रहमान सौम की बात की जा रही है, इसके बाद अल हाकम की बात की जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि स्पेन के अंदर जो है तरक्की लेके हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको जो है इसमें से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए